हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका बायो की क्लास में स्वागत है। तो आज हम करेंगे बायो का चैप्टर बायोमोलिक्यूल इन वन शॉट। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जितने भी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ना, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। और स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। तो बेटा हम इसकी बायोमोल के हम केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लांट एनिमल का आपने एक लिविंग टिश्यू लेना है। फिर उस लिविंग टिश्यू को आपने ना मोर्टार और पेसल में क्या करना है, ग्राइंड करना है। और मतलब कि कैसे ग्राइंड करना है, लिविंग टिश्यू को मोर्टार में डालना है और उसमें ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड डालना है, फिर उसको ग्राइंड करना है। तो आप देखोगे एक थिक स्लरी जैसी बन जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा देखो, फिर आपने उस थिक स्लरी को क्या करना है, आपने उसको फिल्टर कर लेना है विद फिल्टर कर लेना है। यहाँ पे चीजिंग क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ का यूज़ करना है। तो जो ऊपर ऊपर होंगे वो रिटेंटेट होंगे और जो नीचे नीचे चले जाएंगे वो फिल्ट्रेट होगा। फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल है और रिटेंटेट एसिड इनसॉल्युबल पूल है। ओके, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो रिटेंटेट है वो मैक्रोमोलिक्यूल और जो फिल्ट्रेट है वो माइक्रोमोलिक्यूल है। अब जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं ना, जो एसिड सॉल्युबल पूल है, इसका साइज़ 18 से 800 डाल्टन तक होता है। और जो आपके 18 से 800 डाल्टन तक। और माइक्रोमोलिक्यूल के सिंपल शुगर है, न्यूक्लियोटाइड है, अमीनो एसिड है, सल्फेट एंड फास्फेट। और मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल है और इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन है। और पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि माइक्रोमोलिक्यूल से बने हैं, ठीक है ना। तो शुगर से बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल यानी बहुत सारे शुगर से क्या बना है, ये पॉलीसैकेराइड मैक्रोमोलिक्यूल बना है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बना है। बहुत सारे अमीनो एसिड से ये प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल बना है, ठीक है। अब बेटा लिपिड क्या है? लिपिड एक एसिड इनसॉल्युबल पूल है। अब जैसे अगर हम साइज़ की बात की जाए ना, अगर साइज़ की बात की जाए ना, लिपिड एक स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ठीक है। अगर साइज की बात की जाए तो ये माइक्रोमोलिक्यूल है। और अगर देखा जाए कि ये एक एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया गया था ना लिपिड, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल, लेकिन ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ये माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आता है अगर हम साइज़ की बात करें। क्योंकि लिपिड का जो साइज़ होता है वो 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे जब हमने ना टिश्यू को ग्राइंड किया, ना, तो हमने क्या देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकल बना रही है। और ये बेसिकल जो है वो, जब हमने ग्राइंड किया इस टिश्यू को, तो हमने देखा सेल मेम्ब्रेन बेसिकल बना रही है। और बेसिकल जो है वो एसिड के अंदर जो है वो सोल्यूबल नहीं हो रहे हैं। अब हमने ना इस ऐश को एनालाइज किया। हमने क्या किया, एक लिविंग टिश्यू लिया जो कि वेट लिविंग टिश्यू था। फिर उसको ड्राई किया, तो फिर उस ड्राई करने से उसका वाटर इवेपोरेट हुआ तो वो ड्राई हो गया। और फिर हमने क्या किया, उस टिश्यू को बर्न किया। जब हमने उसको जलाया तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ना, जब हमने उसको जलाया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में इवेपोरेट हो गए। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे उन्होंने ऐश बनाई। जैसे और ऐश में क्या क्या पाया गया, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, जो कि एक्शन पोटेंशियल में रोल प्ले करते हैं। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, नर्व इम्पल्स में रोल प्ले करते हैं। और कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। को फैक्टर में कैल्शियम यूज़ होता है ब्लड क्लॉटिंग में। और सोडियम क्लोराइड ऑस्मो रेगुलेशन में। और फास्फेट सल्फेट भी पाएंगे। तो ये जो है एक बफर है, फास्फेट और सल्फेट, जो कि ब्लड में हमारा पीएच मेंटेन करके रखता है। ओके, अब आगे जो है, आगे हमने देखा कि जब हमने देखा ना अर्थ क्रस्ट में देखा या ह्यूमन की बॉडी, जैसे हमने ना एनिमल टिश्यू देखा ना, तो एनिमल टिश्यू में फिर हमने ऐश को एनालाइज किया ना, तो हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा पाया गया। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर पाया गया। ऑक्सीजन पाया गया। ऑक्सीजन के बाद कार्बन पाया गया, फिर हाइड्रोजन पाया गया, फिर कैल्शियम। तो फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया गया। फिर कार्बन पाया गया, फिर नाइट्रोजन पाया गया, फिर कैल्शियम पाया गया, ठीक है। और सिलिकॉन जो था नेग्लिजिबल था। लेकिन यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन जो वो 27.7% पाया गया। सबसे ज़्यादा भी यहाँ पे ऑक्सीजन पाया गया।
यहाँ पे नाइट्रोजन कम था, यहाँ पे नाइट्रोजन जो वो थर्ड अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यहाँ पे नाइट्रोजन लिटिल था, वेरी लिटिल था। और यहाँ पे जो है वो कैल्शियम ह्यूमन बॉडी के कंपैरिजन ज़्यादा पाया गया 3.6%। तो बेटे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि ह्यूमन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई गई, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम और सिलिकॉन जो है नेग्लिजिबल पाया गया। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? तो पहले मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो होता है उसमें ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो है वो ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज टूटता है तो वो कैटाबॉलिज्म, क्योंकि जहाँ पे कोई कंपाउंड टूटते हैं तो वो कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में कंपाउंड बनते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जैसे ग्लूकोज बनता था। ठीक है, अब मेटाबोलाइट्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ये जो है मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन की इनकी ज़रूरत जो है मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए पड़ती है। जैसे फोटोसिंथेसिस को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत पड़ती थी ना फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट की ज़रूरत पड़ती है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो है वो मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि ये ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है वो ऐसे मेटाबोलाइट्स में जो जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन में। अब वो मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और लिपिड मेटाबॉलिज्म। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन से हैं? ये मेटाबोलाइट हैं जो कैसे बनते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट द्वारा बनते हैं, बट नॉट इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है हमारे लिए इतने ज़रूरी नहीं होते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं ये मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट की हेल्प से होती है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते। ये मतलब जो है ना ये जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे पिगमेंट हो गया, अल्कलोइड हो गए, टर्पिनोइड जो सैंड टाइप होते हैं, पिगमेंट, अल्कलोइड, टर्पिनोइड, कैरोटीनोइड हो गया, एंथोसाइनिन हो गया, मॉर्फिन जो पावरफुल पेन किलर है। ठीक है, और मोनोटर्पीन हो गया, डाइटर्पीन हो गया। ठीक है ना, और कोडीन जो वो कफ सिरप है। ठीक है ना, और मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन ये कौन बनाते हैं? ये प्लांट बनाते हैं। ठीक है ना, तो बेटा ये सभी जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लेमन ऑयल और ग्रास ऑयल क्या है? तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इसेंशियल ऑयल। अब एब्रिन और ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। टॉक्सिन, एब्रिन और रिसिन क्या टॉक्सिन है। लेसिटिन क्या है? तो लेसिटिन जो है कनकन, लेसिटिन का नाम है कनकन एवालिन ए। ठीक है, तो ये जो है लेसिटिन जो है कनकिन एवालिन ए जो है ये बैक्टीरिया की वॉल में पाया जाता है, और ये यूज़लेस होता है बैक्टीरिया के लिए। और ये बैक्टीरिया के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है ना, ये बैक्टीरिया वॉल में होती है लेकिन बैक्टीरिया के लिए यूज़लेस होती है। अब ये लेसिटिन कनकन एवालिन जो है ये हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारा इम्यूनो सिस्टम इनको पहचान लेता है, तो फिर जो है वो बैक्टीरिया को मरना पड़ता है इनकी वजह से, क्योंकि कनकन एवालिन को हमारा इम्यूनो सिस्टम पहचान लेता है, जिसके कारण इम्यूनो सिस्टम जो है वो इसको किल कर देता है और बैक्टीरिया को मरना पड़ता है। तो ये बैक्टीरिया के लिए जो वो हार्मफुल है। ड्रग्स, बिनब्लास्टिन जो कि एंटी कैंसरस ड्रग है, और कुरक्यूमिन जो कि टर्मरिक में पाई जाती है। तो बिनब्लास्टिन एक ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है, और कुरकुमिन जो वो हल्दी में पाया जाता है। पॉलीमरिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जैसे रबड़ हो गया, गम हो गया, सेलुलोज हो गई। रबड़ हो गई, पॉलीमरिक, गम, पॉलीमरिक, सेलुलोज, पॉलीमरिक सब्सटेंस। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है ना, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन होते हैं इन 2:1, और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसको शुगर बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स बोलते हैं। ये क्या है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड कीटोज है। तो ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज हैं और कीटोज है। इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, इसमें कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स में ये इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस भी बोलते हैं, कीटोजिस भी बोलते हैं। इसमें OH ग्रुप होते हैं, अल्डिहाइड होता है और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब मोनोसैकेराइड जो है वो एक ही शुगर से बनी है।
अब मोनोसेकेराइड्स जो हैं, तो मोनोसेकेराइड एक ही शुगर से बने हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn, CnH2nOn। अगर N3 हो तो यहाँ पे C3 और H2 × 3 H6 और O3, तो C3H6O3 ये क्या बना, ट्राइओस। और ट्राइओस की एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आ गया N4 होगा तो C4H8O4, तो ये बन गए टेट्रोज यानी कि एरिथ्रोज। ठीक है। N5 तो पेंटोज राइबोज, और ये बना N6 तो हेक्सोज बना, जिसको ग्लूकोज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है वो कीटोज बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। आगे है ओलिगोसैकेराइड्स। क्या होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स? होते हैं, ओलिगो मतलब फ्यू, सैकेराइड मतलब शुगर यूनिट। ठीक है ना। तो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जिसमें जो है कितने शुगर होते हैं, 2 से लेके 9 तक। ठीक है ना। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से लेके 9 शुगर यूनिट होते हैं। ठीक है। ओलिगो में आते हैं डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड 2 शुगर से मिलके बना हुआ है, जैसे माल्टोज जो है वो हमारा 2 शुगर यूनिट से मिलके बना है। ट्राइसैकेराइड 3 शुगर यूनिट से मिलके बना है, जैसे रेफिनोज जो है वो ट्राइसैकेराइड्स है, और माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड्स है। अब आगे है हमारा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है वो बहुत सारे शुगर से बना है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स शुगर भी बोलते हैं। स्टार्च हमारा पॉलीसेकेराइड है। अब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लूकोज को हेक्सोज बोलते हैं, क्योंकि इसका N6 है, तो C6, H2N तो 2 × 6 12 और O6। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना। तो अब हम करेंगे ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि ग्लूकोज में जो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे देखो CHO ग्रुप है। ठीक है। और क्या होता है, ग्लूकोज का जो कार्बन होता है वो कार्बोनिल कार्बन होता है। ठीक है ना। तो कार्बोनिल देखो, कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है। कार्बोनिल कार्बन वो होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कार्बोनिल कार्बन जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये कार्बन 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो 1 कार्बन में हमने फंक्शनल ग्रुप CHO है, और जो 6 कार्बन है वहाँ पे CH2OH, और जो ये देखो ये 1 कार्बन ये इस तरह से जो है। अब यहाँ पे एनोमर्स क्या होता है। ठीक है। तो एनोमर्स, ग्लूकोज के 2 एनोमर है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अल्फ़ा ग्लूकोज में OH जो है वो अल्फ़ा ग्लूकोज अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा ग्लूकोज में जो है कार्बन 1 में कार्बन 1 जो है ना उसमें OH जो है वो बिलो द रिंग है। ठीक है। और बीटा ग्लूकोज में क्या होता है कि बीटा ग्लूकोज में कार्बन 1 में OH ग्रुप जो है वो एबव द रिंग होता है, मतलब कार्बन 1 के एबव होता है। ठीक है ना। समझ आ गया। तो ये कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है। अब देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये 6 साइडेड रिंग है, इसको पायरानोज बोलते हैं। यहाँ पे HOH तीसरे कार्बन पे OH, और ये आपका है, ये आपका चौथा, ये 5वां कार्बन है, तो और ये 6ठा कार्बन है, तो यहाँ पे H नीचे होगा और CH2OH। ठीक है। अब इसको अल्फ़ा ग्लूकोज बोलते हैं। अल्फ़ा ग्लूकोज जो होता है इसमें अल्फ़ा ग्लूकोज में कार्बोनिल कार्बन जो है ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बन नंबर 1, इसमें OH जो है वो बिलो द रिंग होता है। ठीक है। अब अगर बात की जाए बेटा हमने जब ना ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर देखा ना, तो ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो 1 और 5th के, ये देखो 1 कार्बन और 5th कार्बन के बीच में बनता है। ठीक है। और राइबोज का जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें राइबोज में 5 कार्बन होते हैं और इसका लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो 1 और 4th कार्बन के बीच में बन रहा है। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन जो है इसमें OH जो है वो राइट साइड में होता है। ठीक है। और यहाँ पे थर्ड कार्बन में जो है, यहाँ पे थर्ड कार्बन में जो है वो OH जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है ना। तो अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये CHO HOH OHH HOH HOH CHOH, तो यहाँ पे थर्ड कार्बन में OH जो है वो लेफ्ट साइड में, बाकी कार्बन में OH जो है वो राइट साइड में, थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट साइड में है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। आगे है और ये देखो यहाँ पे जो है राइबोज में सेकंड लास्ट कार्बन जो है वहाँ पे OH जो है वो राइट साइड में है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आगे है इसको डी राइबोज बोलते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो है सेकंड लास्ट कार्बन में OH जो है वो राइट साइड में होता है। ठीक है, तो ये है डी राइबोज, ये क्या है, डी राइबोज। और जब OH लेफ्ट साइड में होता है तो एल राइबोज होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो, ये बीटा राइबोज का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बीटा राइबोज का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे OH, अब फर्स्ट कार्बन में जो है कार्बोनिल, ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे OH जो है वो अबव द रिंग होगा। ठीक है ना, जैसे वहाँ पे हमने देखा था ना अल्फा ग्लूकोज में OH बिलो द रिंग था अल्फा में, लेकिन बीटा राइबोज में OH जो है वो अबव द रिंग होगा। HOH HOH CH2H H, ये चौथा कार्बन है और ये पांचवा कार्बन है। ठीक है ना, अब डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये मॉडिफाइड मोनोसेकेराइड होते हैं। तो अब देखो, ये है डिराइव्ड मोनोसेकेराइड। तो डिराइव्ड मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं? डीऑक्सी राइबोस। बेटा जब ना राइबोस का एक ऑक्सीजन हटा देते हैं, अब देखो ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन है ना, ये राइबोस है, अब ये सेकंड कार्बन है। तो जब हम सेकंड कार्बन से जो है एक ऑक्सीजन हटा देते हैं, ये एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो आपका डीऑक्सी राइबोस बन जाएगा। ठीक है ना, तो जब हम राइबोस का सेकंड कार्बन का एक ऑक्सीजन हटा देते हैं तो राइबोस बन जाता है। ठीक है, तो राइबोस जो है सेकंड कार्बन का एक ऑक्सीजन हटाना, तो डीऑक्सी कर देना, तो ये बन गया डीऑक्सी राइबोस। ओके, अब आगे है, पहला हमारा था डीऑक्सी राइबोस, अब आगे है शुगर एसिड। शुगर एसिड जो है बेटा, अब शुगर एसिड जब आप ग्लूकोज के साथ COOH ग्रुप लगा देते हो तो शुगर एसिड यानी कि ग्लूकोरोनिक एसिड बनता है। ठीक है ना, तो जब शुगर के साथ COH ग्रुप लगाते हैं तो ग्लूकोरोनिक एसिड बनता है। शुगर एसिड ग्लूकोरोनिक एसिड है और ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में यूज़ होता है। शुगर एसिड कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में यूज़ होता है। शुगर एमाइन, शुगर प्लस अमाइन, ग्लूकोसामाइन, शुगर अल्कोहल मैनिटोल, शुगर अल्कोहल का एग्जाम्पल है मैनिटोल। ठीक है ना, आगे डाइसेकेराइड जो है 2 शुगर यूनिट से बने हैं, ये देखो डाइसेकेराइड 2 शुगर यूनिट से बने हैं। अब यहाँ पे डाइसेकेराइड में दोनों शुगर जुड़ेंगे, जब दोनों शुगर जुड़ेंगे ना तो वाटर का रिमूवल होगा। ये देखो डाइसेकेराइड में दोनों शुगर जुड़ेंगे तो पानी का क्या होगा? रिमूवल होगा। और पानी के रिमूवल से जो बॉन्ड बनता है, देखो डाइसेकेराइड में 2 शुगर यूनिट से बनता है और पानी का रिमूवल होता है। पानी का रिमूवल होगा तो क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, COC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, और माल्टोज जो है इसको माल्ट शुगर बोलते हैं। माल्टोज स्टार्ची सीड में पाया जाता है। माल्टोज 2 अल्फा ग्लूकोज से बनता है। माल्टोज जो है वो स्टार्ची सीड, ऐसे सीड जिनमें स्टार्च होता है उनमें माल्टोज पाया जाता है। ये 2 अल्फा ग्लूकोज से बनता है। अब देखो ये ग्लूकोज HOH HOH OH HOH C2H, अब ये दो ग्लूकोज बने, ये 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पे देखो ये 1 ग्लूकोज, ये 4 ग्लूकोज। ठीक है ना, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में बन रहा है? 2 अल्फा ग्लूकोज है ना। माल्टोज जो है वो किससे बनता है? 2 अल्फा ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन 1 है और ये कार्बन 4 है, तो कार्बन 1 और कार्बन 4 से यहाँ से ना पानी रिमूव हो रहा है। अब ये देखो ये पानी रिमूव हो रहा है ना, पानी रिमूव हो गया तो अभी ये COC कौन सा बॉन्ड बना? COC बॉन्ड बना ना, ये देखो पानी रिमूव हो गया तो ये COC बॉन्ड बना। और इस COC बॉन्ड ये कहाँ पे बना? ये कार्बन 1 पे बन रहा है, पहली शुगर के कार्बन 1 पे और दूसरी शुगर के कार्बन 4 पे। और ये शुगर कौन सी है? अल्फा है ना, अल्फा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा 1 से अल्फा 4 COC को ये COC को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, अब हमने ये पढ़ लिया, माल्टोज पढ़ लिया। अब लैक्टोज एक मिल्क शुगर है। लैक्टोज किससे बनता है? बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज से। अब बीटा ग्लूकोज का हमें स्ट्रक्चर पता है ना, बीटा ग्लूकोज का हमें स्ट्रक्चर जो है बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज में क्या होता है? बीटा ग्लूकोज में जो है वो OH, यहाँ पे OH जो है वो ऊपर होता है, ये देखो बीटा ग्लूकोज में OH ऊपर होता है, OHH HOH OHH HOH। ठीक है, ये ऐसे होगा। अभी यहाँ पे जो है बीटा ग्लूकोज, ये बीटा ग्लैक्टोज, तो HOH HOH OHH। अब बीटा ग्लैक्टोज में क्या होगा? ग्लूकोज में HOH होता है इधर, लेकिन यहाँ पे जो है
ग्लूकोज में यहाँ पे एच होता है, लेकिन बीटा गैलेक्टोज में क्या होगा, यहाँ पे ओ एच होगा, एच, और ये ऐसे होगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी बीटा गैलेक्टोज का 1 कार्बन और बीटा ग्लूकोज का 4th कार्बन, यहाँ से जो है वो वाटर रिमूव हो जाएगा। ये देखो, ये बीटा गैलेक्टोज का 1 कार्बन और बीटा ग्लूकोज का 4th कार्बन, यहाँ से पानी रिमूव हुआ और COC बॉन्ड बना। तो ये कौन सा बनाता है, ग्लैक्टोज जो है बीटा 1,2,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो लैक्टोज मिल्क शुगर है, ये बीटा गैलेक्टोज बीटा ग्लूकोज से बना है, और ये जो है बीटा 1,2,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज को केन शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं। तो केन शुगर और टेबल शुगर किसको बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं। और ये किससे बना है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बना है। तो सुक्रोज किससे बना है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। अब जैसे कि बेटा मैंने बताया कि सुक्रोज किससे बनता है, सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बनता है। अभी ये देखो अल्फा ग्लूकोज तो ठीक है, HOH HOH OHH HOH CHOH, ये तो ठीक है अल्फा ग्लूकोज। अब बीटा फ्रक्टोज कैसे बनता है, तो ये देखो बीटा फ्रक्टोज जो है ये कैसे बनता है, HCH2OH OHH HOH CH2OH। बीटा फ्रक्टोज देखो कैसे बनता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे देखो बीटा फ्रक्टोज कैसे बनता है, यो। अब देखो यहाँ पे HCH2OH और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH HHOH, ये बीटा फ्रक्टोज है, ये अल्फा ग्लूकोज है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो है ये बीटा फ्रक्टोज है, ये बीटा फ्रक्टोज है, और ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पानी रिमूव हो गया, यहाँ से पानी रिमूव हो गया। अब ये C, यहाँ से पानी रिमूव हो गया, तो यहाँ पे COC बॉन्ड बना, ये COC बॉन्ड बना। तो ये किसके बीच में बन रहा है बच्चे, तो ये देखो ये किसके बीच में बन रहा है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक। बेटा यहाँ से कार्बन काउंट करना आपने ना, ये ना थोड़ा उल्टा बन गया, यहाँ इस साइड CH2OH होगा ना, तो यहाँ, हाँ, यहाँ पे ना ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये फिर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ पे ये कार्बन 2 है, तो यहाँ पे अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। तो जो आपका फ्रक्टोज है ना, सॉरी, जो आपका सुक्रोज है, सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बनता है। तो ये अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं। बेटा अगर हमने ना जब फेहलिंग टेस्ट किया तो उसमें पता लगा कि रिड्यूसिंग शुगर जो है वो ऐसे शुगर होते हैं जिनमें फ्री कार्बोनाइल कार्बन होता है। रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर होते हैं जिनमें फ्री कार्बोनाइल कार्बन होता है, ठीक है, फ्री कार्बोनाइल कार्बन होता है, ठीक है। और ब्लू कलर का सोल्यूशन, जो है वो रेड कलर के सोल्यूशन में, ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है वो रेड कलर के सोल्यूशन में चेंज होता है, और क्यूप्रिक जो है वो क्यूप्रस में चेंज होता है। सभी मोनोसेकेराइड जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, क्योंकि उनमें जो है वो फ्री कार्बोनाइल कार्बन होता है। सभी मोनोसेकेराइड जो हैं वो वो रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि उनमें फ्री कार्बोनाइल कार्बन होता है, और उनमें ब्लू रंग का सोल्यूशन जो है वो रेड कलर के सोल्यूशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब डाइसेकेराइड जो वो माल्टोज है, तो माल्टोज स्टार्च एसिड में होता है, ये 2 अल्फा ग्लूकोज से बना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अल्फा ग्लूकोज है, यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अब माल्टोज का देखो, ये माल्टोज के राइट एंड में देखो, तो माल्टोज के राइट एंड में जो है वो फ्री कार्बोनिल कार्बन है, राइट एंड में जो है वो फ्री कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है। इसलिए माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि अब आगे है, अगर लेफ्ट हैंड देखा जाए तो लेफ्ट हैंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, क्लियर हो गया। और राइट एंड जो है वो रिड्यूसिंग एंड है, उसमें कार्बोनिल कार्बन जो है वो फ्री है, ठीक है, उसमें कार्बोनिल। और लेफ्ट साइड जो है ये देखो,
यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो आपका ये कौन सा कार्बन है, 1 कार्बन, और यहाँ पे 1 कार्बन जो है वो बिजी है, यहाँ पे 1 कार्बन बिजी है, यहाँ पे 1 कार्बन फ्री है। तो इसलिए जो है माल्टोज में जो है भाई ये जो आपका अल्फा ग्लूकोज इस साइड वाला है, इसका राइट हैंड फ्री है और लेफ्ट हैंड जो है वो फ्री नहीं है। ठीक है, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ये तो रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज कैसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब देखो सुक्रोज किससे बना, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। और सुक्रोज जो है अल्फा, यहाँ पे ये वाला कार्बन 1 है और ये वाला कार्बन 2 है। सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बने, सुक्रोज जो है वो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बना हुआ है। ठीक है, सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बना है। और यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 2 ये दोनों कार्बोनिल कार्बन है, जिनमें ये फ्री नहीं है। कार्बन 1 और कार्बन 2 जो है वो फ्री नहीं है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो ये मोनोसेकेराइड जो है जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये जो है वो मोनोसेकेराइड्स हैं और इनमें रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज और ट्री हेलोज जो है, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज और लैक्टोज, ये देखो डाइसेकेराइड का माल्टोज और लैक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर है। डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड हो गए, माल्टोज हो गए, मोनोसेकेराइड हो गए, डाइसेकेराइड का माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। और ये सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और ट्री हेलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ट्री हेलोज जो है वो जो इंसेक्ट का जो बॉडी फ्लूइड नहीं होता, मतलब जो हीमोलिम्फ होता है इंसेक्ट का, उसमें ट्री हेलोज पाया जाता है। ट्री हेलोज एक शुगर है, वो पाया जाता है इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में। ठीक है ना, और ये जो है वो 2 अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ है ट्री हेलोज। तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ट्री हेलोज। और सुक्रोज और माल्टोज, लैक्टोज और मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब पॉलीसेकेराइड 2 तरह के होते हैं। पॉलीसेकेराइड का राइट हैंड रिड्यूसिंग होता है, लेफ्ट हैंड नॉन रिड्यूसिंग होता है। होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में डिवाइड है। पॉलीसेकेराइड जो सेम टाइप के शुगर से बने वो होमोपॉलीसेकेराइड, जो डिफरेंट टाइप के शुगर से बने वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज होमोपॉलीसेकेराइड। और जो आपका बैक्टीरिया की सेल वाला है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है क्योंकि ये नैम और नैग से बनी है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से। सो बेटा अब हम करेंगे स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च जो है वो एक होमोपॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है, ये पौधों ये ना फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है वो प्लांट द्वारा स्टार्च बनता है। स्टार्च अब बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज से बनता है, तो स्टार्च क्या एक होमोपॉलीमर है। अब स्टार्च में 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो अमाइलोज जो होता है ना ये 20 से लेके 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल तक बना हुआ है। ठीक है ना, इसके 20 से 1000 के बीच ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है। अमाइलोज एक हेलिकल स्ट्रक्चर है और अमाइलोज जो है ये ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ। मतलब अमाइलोज जो है ना ये आयोडीन टेस्ट करता है। क्यों आयोडीन किसके साथ मतलब आयोडीन टेस्ट किसके किसके साथ होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो ब्रांचड और हेलिकल हो। तो अमाइलोज जो वो हेलिकल है, तो आयोडीन ना इसके हेलिकल स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं, जिससे के कारण जो है वो ये अमाइलोज जो है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन जो है ये बेटा अमाइलोपेक्टिन ना ये एक स्ट्रेट चेन है और इसमें ब्रांचिंग भी होती है। ठीक है ना, जब अमाइलोपेक्टिन जो जब ये स्ट्रेट चेन होती है ना तो इसमें अल्फ़ा 1,4 लिंकेज बनती है। जब और ये जो ब्रांच है ना ये जो ब्रांच है इनमें बनती है अल्फ़ा 1,2,6 लिंकेज और स्ट्रेट में बनती है अल्फ़ा 1,2,4 लिंकेज और ब्रांच में अल्फ़ा 1,2,6 लिंकेज। ठीक है, इसमें जो है 2000 से 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं। अमाइलोपेक्टिन में 2000 से 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोजन जो है ये किससे बना है, अल्फ़ा ग्लूकोज से बना है। ठीक है, ग्लाइकोजन किससे बना है, अल्फ़ा ग्लूकोज से बना है और ग्लाइकोजन भी
होमोपोलीमर है, ठीक है। होमोपोलीसैकेराइड्स है, ठीक है। बैठे होंगे तो आप क्या कहोगे? रवि आओ मेरे साथ। तो कौन रवि? 5 रवि हैं। रवि ए, रवि बी, रवि ठीक है। तो एक ग्लाइकोजन जो है वो 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है। अब जो एनिमल होते हैं ना, बोलते हैं ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल की जो लीवर और मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ग्लाइकोजन जो है वो हमारे लीवर के अंदर पाए जाते हैं, हमारी मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोजन पाए जाते हैं, फंगस के अंदर ग्लाइकोजन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन जो है वो फंगस के अंदर, लीवर मसल के अंदर हमारी, और बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन जो है वो उसमें ये 30,000 ग्लूकोज अल्फ़ा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने हैं एक ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में स्ट्रेट चेन भी होती है अमाइलोपेक्टिन की तरह, और ब्रांचिंग चेन भी होती है। ग्लाइकोजन जो है उसमें स्ट्रेट चेन में अल्फ़ा 1 to 4 लिंकेज और ब्रांचिंग चेन में अल्फ़ा 1 to 6 लिंकेज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स कौन कौन से हैं। तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जो है वो इन्यूलिन है। इन्यूलिन पौधों में पाया जाता है, ठीक है। इन्यूलिन जो वो डेहलिया प्लांट होता है ना, और आर्टरी चोक प्लांट होता है, उसकी रूट में पाए जाते हैं, ठीक है। इन्यूलिन, ठीक है। इन्यूलिन जो है वो बीटा फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इन्यूलिन जो है वो बीटा फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। इन्यूलिन बीटा फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इन्यूलिन जो है वो किडनी फंक्शन टेस्ट में यूज़ होता है। जो इन्यूलिन जो है वो GFR में यूज़ होता है, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट में यूज़ होता है। इन्यूलिन बीटा फ्रक्टोज का पॉलीमर है, और यह आर्टरी चोक और डेलिया प्लांट में पाया जाता है। अब स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होते हैं जो मतलब सेल को, जो मतलब कि जो है प्लांट सेल को स्ट्रक्चर देते हैं। तो सेलुलोज जो है प्लांट की सेल वाल में पाया जाता है। सेलुलोज जो है बीटा ग्लूकोज से बनता है, बहुत सारे बीटा ग्लूकोज से बनता है। एक एक सेलुलोज जो कैसे बनता है, 6,000 बीटा ग्लूकोज से बनता है। एक सेलुलोज 6,000 बीटा ग्लूकोज से बनता है। सेलुलोज की कोई ब्रांच नहीं होती है सेलुलोज में। अभी आपको पता है सेलुलोज 6,000 बीटा ग्लूकोज से बनता है, तो ये बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। ये हमारे बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेलुलोज से रेयन आर्टिफिशियल सिल्क का कपड़ा बनता है। सेलुलोज जो है इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज बनता है। सेलुलोज से कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज केमिकल बनता है, और ये एक सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है। जो आपकी जो दवाइयाँ होती हैं ना लिक्विड, वो घुलती नहीं है तो वो दवाइयाँ जो है, ये उन दवाइयों के लिए सॉल्वेंट जो वो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज में ये दवाइयाँ घुल जाती हैं फिर। अब ये जो है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज ये ड्रग में यूज़ होता है, और आइसक्रीम में यूज़ होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, और हमारे मेकअप के प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूज़ होता है। ये आइसक्रीम को ना कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है वो ना स्मूथ टेक्सचर देता है, ठीक है। अब नाइट्रोसेलुलोज जो एक एक्सप्लोजिव है, ये भी सेलुलोज से बना है, और इसका जो सेलुलोज का पल्प होता है ना, ये पेपर को बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है काइटिन। काइटिन जो है वो एंडोस्केलेटन जो इंसेक्ट का एंडोस्केलेटन होता है ना, वो काइटिन का बना होता है। फंगस की सेल वाल जो है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और काइटिन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का बना हुआ है, और इसमें बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, और काइटिन जो है वो अनब्रांच्ड होता है। काइटिन क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। अब दूसरे पॉलीसेकेराइड कौन से, पेप्टाइडोग्लाइकन, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। एगर एल्गी में होता है। कॉन्ड्रीन सल्फेट हमारे नी में होता है। कैराटीन सल्फेट हमारे हेयर नेल्स में होता है। हाइलुरोनिक एसिड, ये अदर पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो बेटा अब हम देखेंगे कि जो मैंने आपको भी पढ़ाया उसमें से किस तरह के PYQ आते हैं। तो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज जो है वो एक क्या है, मतलब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए। तो सेलुलोज एक बीटा होमोपोलीमर है बीटा ग्लूकोज का। सेलुलोज जो वो बहुत सारे बीटा ग्लूकोज है, 6,000 बीटा ग्लूकोज से एक सेलुलोज का मॉलिक्यूल 6,000 बीटा ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, तो बीटा फ्रक्टोज का पॉलीमर है। तो इन्यूलिन किससे बनता है, तो इन्यूलिन जो है वो बीटा फ्रक्टोज का इन्यूलिन पॉलीमर है,
बीटा फ्रक्टोज, बहुत सारे बीटा फ्रक्टोज जो इन्यूलिन को बनाते हैं। अब यहाँ पे मैचअप आए हैं तो मैंने मैच कर दिए हैं। अल्कलॉइड कौन है? कोडीन। अल्कलॉइड कौन है? कोडीन। लैक्टिन कौन है? कॉनकैवलिन ए। ड्रग क्यूरक्यूमिन जो कि हल्दी में पाई जाती है। टॉक्सिन रिसिन एब्रिन। ड्रग कुरक्यूमिन। लेस्टिन कॉनकैवलिन ए। अल्कलॉइड कौन है? कोडीन। ठीक है, तो बेटा इस तरह के आते हैं एमसीक्यू, तो थोड़ा आपको आइडिया हो गया। ठीक है, अब आगे अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर पाया जाता है। अमीनो एसिड एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। ये देखो, ये है हमारा, ये एक अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन जो है इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, COH और NH2। और ये जो अमीनो एसिड है इसको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जिस कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा कार्बन। आर जो है वो वेरिएंट है, क्योंकि ये आर जो है ये अमीनो एसिड ये आर जो है ये इस आर में चेंज होता है, तभी डिफरेंट अमीनो एसिड बनते हैं। ठीक है, अब सभी अमीनो एसिड एसिमेट्रिक होते हैं। ठीक है ना, एसिमेट्रिक होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन जो है वो सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइसिन में ना देखो NH2 है, COOH है, ये तो NH2 है, COH है, H है, लेकिन R की जगह जो है वो H हो जाता है, तो ये जो है सिमेट्री शो करते हैं। तो ग्लाइसिन जो है वो सिमेट्रिक अमीनो एसिड है, बाकी अमीनो एसिड जो है वो एसिमेट्रिक होते हैं। हमारे पास 20 प्रोटीन जो है, जो कि 20 प्रोटीन्स फॉर्मिंग अमीनो एसिड। ठीक है, अब ज्विटर आयन क्या होते हैं? तो ये ज्विटर आयन जो है वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन की pH के ऊपर। अमीनो एसिड जो है वो इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट होते हैं। तो ये है आपका C, ये देखो ये है आपका, ये देखो ये आपका ये कार्बन है, ये यहाँ पे ये NH3 ग्रुप है, इसके ऊपर ये जो यहाँ पे NH2 था ना, अब ये NH3 यहाँ पे पॉजिटिव लग गया और ये COH है, तो ये है कैटाइन। और ये NH2 है ना, यहाँ पे H है, हारा वैसे ही है, और यहाँ COH की जगह CO नेगेटिव लग गया, ये नाइन बन गया। अब ये कैटाइन है, अनाइन है। अभी यहाँ पे ये न्यूट्रल आयन है, यहाँ पे कैटाइन भी मिलेगा, अनाइन भी मिलेगा। इसको न्यूट्रल आयन भी बोलते हैं, डाइपोलर आयन भी बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं, और इसको ज्विटर आयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका ज्विटर आयन का फार्मूला देख लो। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है हम अब क्लासीफाई करेंगे आर ग्रुप में चेंज करते हुए। तो न्यूट्रल जो होता है उसमें एक NH3 ग्रुप भी है और NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव ग्रुप। ठीक है, अब देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? तो न्यूट्रल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, वेलाइन। ये देखो न्यूट्रल कौन कौन से हैं? न्यूट्रल है ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। ठीक है ना, तो न्यूट्रल कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन, ये देखो इसका बेटा ट्रिक भी है, गैविल। न्यूट्रल अमीनो एसिड का ट्रिक है गैविल। तो गैविल, ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ये है न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जिनमें एक NH2 ग्रुप होता है और दो COOH ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इस किसमें अब देखो एसिडिक अमीनो एसिड में दो COOH होंगे और एक NH2 है, तो यहाँ पे देखो एक NH2 है और दो COOH है। ठीक है, तो एसिडिक अमीनो एसिड में एक NH2 है, दो COOH होंगे, तो उसको बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? जिएगा। ठीक है, तो जी से ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट को E बोलते हैं। बेटा याद रखना, ग्लाइसिन को G बोलते हैं, एलानाइन को A बोलते हैं, वेलाइन को V बोलते हैं, आइसोल्यूसिन को I बोलते हैं और ल्यूसिन को L बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए। अब यहाँ पे ग्लूटामेट को E बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइसिन को G नाम मिल गया तो ग्लूटामेट को E बोलते हैं। यहाँ से याद रखना ग्लूटामेट को E बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लूटामेट में यहाँ पे देखो बाकी तो ठीक है, NH2 है, COH, H है। अब R की जगह क्या है? CH2 COH,
और एस्पार्टेट को डी बोलते हैं, ठीक है, एस्पार्टेट को डी बोलते हैं। तो यहाँ पे बाकी सेम ही है, पर यहाँ पे 2 CH2 है और यहाँ पे सिर्फ 1 CH2 है, ठीक है ना। तो याद रखना एसिडिक अमीनो एसिड में 2 COH होते हैं, 1 NH2 होता है, ठीक है। अब बेसिक में 2 NH2 होंगे और 1 COH होगा। देखो बेसिक में 2 NH2 है, 2 ये वाला और ये वाला, 2 NH2 है और 1 COH है। और देखो बेसिक में 2 NH2 है और 1 COH है, ठीक है। तो लाइसिन और Arg9, तो लाइसिन को K बोलते हैं और Arg9 को R बोलते हैं। Arg9 को इस R से याद रखना, Arg9 R। लाइसिन को क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। तो लाइसिन में देखो, ये देखो 2 NH2 है, 1 COH है, यहाँ पे लाइसिन में CH2 4 है ना। अब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में 1 NH2 होता है, 1 COH होता है और 1 सल्फर होता है। जैसे सिस्टाइन, तो सिस्टाइन को C लिखते हैं और सिस्टीन को CC लिखते हैं। तो सिस्टियाइन में देखो 1 NH2 है, 1 COH है और 1 सल्फर है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, और सिस्टियाइन में 1 कार्बन होता है और यहाँ सिस्टाइन में 2 कार्बन होते हैं, याद रखना। अब आगे है मिथियोनाइन, ठीक है। तो मिथियोनाइन में जो मिथियोनाइन है ना, मिथियोनाइन में 1 NH2 होता है, 1 COH होता है और 1 OH होता है। तो मिथियोनाइन अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड है, 1 NH2 है, 1 COH है और 1 OH ग्रुप है, ठीक है। तो मिथियोनाइन ये देखो यहाँ पे CH2OH था मिथियोनाइन का। थ्रियोनाइन, मिथियोनाइन को हम क्या लिखते हैं, सिराइन को ऐसे लिखते हैं। सॉरी बेटा, मिथियोनाइन तो ये हो गया ना, अच्छा ये तो हो गया ना कि सल्फर वाला, सिस्टाइन, सिस्टाइन, मिथियोनाइन, ठीक है। अब अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन है, सिराइन। तो ये है सिराइन आपका, जिसमें 1 NH2 है, 1 COH है, 1 CH2OH, ठीक है। अब सिराइन को ऐसे लिखते हैं, थ्रियोनाइन को T लिखते हैं। अब आगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक में जहाँ पे आपको बेंजीन दिख जाए तो वो एरोमेटिक होता है। जैसे पहला है एरोमेटिक अमीनो एसिड फिनाइलएलेनाइन जो F है, टाइरोसिन Y और ट्रिप्टोफैन, ये देखो एरोमेटिक जो है PTD, फिनाइल एलेनाइन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनाइन F, टाइरोसिन Y और ट्रिप्टोफैन W, ठीक है ना। हिट्रोसाइक्लिक कौन होते हैं, तो हिट्रोसाइक्लिक जो होते हैं रिंग होती है जिसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है। हिट्रोसाइक्लिक एक ऐसी रिंग होती है जिसमें कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी होती है। जैसे प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन और हिस्टीडीन, ये हिट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है जिसमें प्रोलिन होती है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन होती है और हिस्टीडीन होती है। प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन और हिस्टीडीन। तो बेटा अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अमीनो एसिड 3 प्रकार की है, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड और सेमी इसेंशियल। इसेंशियल अमीनो एसिड बेटा वो अमीनो एसिड होते हैं ना जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है। इसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो हम डाइट से लेते हैं। ये अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, इन अमीनो एसिड को हम डाइट से लेते हैं, ठीक है। और नॉन इसेंशियल जो होते हैं वो हमारी बॉडी बनाती है, बॉडी ही नहीं प्रोड्यूस करती है। और सेमी इसेंशियल कुछ बॉडी बनाती है लेकिन कम क्वांटिटी में बनाती है, ठीक है। तो मतलब हमारी बॉडी जो है अमीनो एसिड कम क्वांटिटी में बनाती है, ठीक है ना। ओके, ये कम क्वांटिटी में ही बनाती है। अब बेटा ट्रिक है इसेंशियल अमीनो एसिड कैसे याद करना है, ये थोड़ी ना टफ ट्रिक है। तो मैंने ना एक और ट्रिक बनाई है, तो ये आपने लर्न करने लिए। इसेंशियल अमीनो एसिड जो है ना वो आपके 8 इसेंशियल अमीनो एसिड है और 2 सेमी इसेंशियल। तो 8 अमीनो एसिड की ट्रिक क्या है, PMT लव लाती है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 PMT लव लाती है, तो है। तो देखते हैं, देखो P से फिनाइलएलेनाइन, M से मिथियोनाइन, T से ट्रिप्टोफैन, L से ल्यूसिन, फिर V से वेलाइन, L से लाइसिन, ठीक है, यहाँ ठीक है। और A से
ए से जो है ये लाइसिन हो गया, फिर इससे टी से थ्रियोनाइन, ठीक है, थ्रियोनाइन, ठीक है। और आई से आई से वैसे तो मैं 10 अमीनो एसिड याद करवा रही हूँ ना। पी से फिनाइलएलानाइन, एम से PMT लव लाती है ना। पी से फिनाइलएलानाइन, एम से मिथ्योनाइन, टी से टायरोसिन, टायरोसिन है ना। फिर एल से ल्यूसिन, वी से वेलाइन, एल से लाइसिन, फिर ए से आर्जिनाइन, टी से थ्रियोनाइन, और आई से तो आइसोल्यूसिन, ठीक है। और एच से हिस्टीडाइन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 अमीनो एसिड हो गए। तो बेटा इसमें से ना ये जो एच और ए है ना, ये सेमी इसेंशियल है, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड है, और बाकी इसेंशियल अमीनो एसिड है। क्लियर हो गया। अब जो बाकी के बचे वो 10 वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। अब हम पोलैरिटी के बेसिस पे जो है अमीनो एसिड को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी अमीनो एसिड दो तरह के हैं, पोलर अमीनो एसिड और नॉन पोलर। पोलर अमीनो एसिड जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, अनचार्ज भी होते हैं। तो जो अनचार्ज होते हैं ना पोलर, वो होते हैं सिराइन, थ्रियोनाइन, सिस्टाइन, ठीक है ना। सिराइन, थ्रियोनाइन और सिस्टाइन, सिराइन, थ्रियोनाइन और सिस्टाइन। तो ये याद कर सकते हो आप, SCT, SC या ST, ऐसे सिराइन, सिस्टाइन और थ्रियोनाइन, ये कौन से हैं? अनचार्ज पोलर अमीनो एसिड। नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन है? पहले आप ये याद कर लेना, जो गैविल, एक गैविल कर लेना, जो कि न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। तो गैविल में ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ठीक है, ये गैविल है। गैविल कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, ठीक है। ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड जो है वो नॉन पोलर में आते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से थे? फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये किस में आते हैं? एरोमेटिक में। और प्रोलिन, ठीक है, प्रोलिन अमीनो एसिड भी जो है वो नॉन पोलर में आता है। तो गैविल जो कि न्यूट्रल है, एरोमेटिक और प्रोलिन ये किस में आते हैं? ये जो है वो नॉन पोलर अमीनो एसिड है। तो बेटा हमने ना अनचार्ज में पढ़ा था SCT, सिराइन, थ्रियोनाइन और सिस्टाइन, ठीक है। लेकिन जो चार्ज वाली अमीनो एसिड थी वो नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज वाली थी वो है ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। नेगेटिव चार्ज वाले हैं ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो लाइसिन और एर्जिनाइन, ठीक है। ग्लूटामेट और ये गा और ला, जो चार्ज वाले हैं वो बोलते हैं गा ला, तो मतलब ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और लाइसिन और अर्जिनाइन, ठीक है। अब हम अमीनो एसिड के फंक्शन पढ़ेंगे। तो बेटा आपको पता है अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है। जो लीवर में ना एक प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है। लीवर में एक प्रोसेस चल रहा होता है कि मतलब कि न्यू ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। तो लेकिन वो ग्लाइकोजन से नहीं बनाना होता है, ठीक है। तो जैसे हमने ना, अब जैसे मैंने बोला कि लीवर के अंदर ना मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड, फैट एंड लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लीवर के अंदर ग्लूकोज का बनना किससे? अमीनो एसिड, फैट और लैक्टिक एसिड, ये कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस किससे होती है? तो अमीनो एसिड से होती है, ठीक है। तो अमीनो एसिड क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड, फैट और लैक्टिक एसिड से जो है वो ग्लूकोज बनता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये अमीनो एसिड द्वारा होती है। अब ग्लाइसिन जो है वो हीम बनाता है। ग्लाइसिन अमीनो एसिड क्या बनाता है? हीम। टायरोसिन अमीनो एसिड थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन। टायरोसिन क्या बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड क्या बनाता है? विटामिन B3 और ये हार्मोन को मेंटेन करता है, ठीक है ना, जिससे हमारा स्लीपिंग और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है वो विटामिन B3 को बोलते हैं ट्रिप्टोफैन, विटामिन B3 को बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। और ये जो है ट्रिप्टोफैन जो है वो हमारा स्लीप वेक साइकिल जो है कंट्रोल करता है ट्रिप्टोफैन। हिस्टीडीन जो है ना,
इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होती है, मतलब कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाता है हिस्टिडीन से, जिससे हिस्टामाइन बनता है। हिस्टिडीन जो है इसमें से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाता है, जिससे हिस्टामाइन बनता है। ओरिन्थिन सिट्रुलिन ये जो है नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग ओरिन्थिन और सिट्रुलिन जो है वो ये नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है और इनका यूरिया फॉर्मेशन में रोल होता है। गाबा जो है वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये गाबा जो है ये किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर गाबा है ये भी अमीनो एसिड से बनता है। तो बेटा वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो ये वीडियो जो है वो मैं 2 पार्ट्स में पढ़ाना चाहूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।